गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि कल 29 जुलाई को जेकेएसएसबी की तरफ से एक और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन हमें मिला है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7/2025। जैसे हम जानते हैं कि कुछ टाइम से जेकेएसएसबी की तरफ से हमें नोटिफिकेशन मिल रहे हैं और इसमें इस बार जो है वो 621 जो है वो पोस्टें दी गई हैं। जो डिपार्टमेंट अगर हम बात करेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे 5 अगस्त 2025 से, और इनकी जो लास्ट डेट रहेगी सबमिशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 3 सितंबर 2025 तक। अब ये 621 जो पोस्ट हैं इनमें बाकी हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे अगर एज लिमिट की हम बात करें, जिसमें दिया गया है जो एज लिमिट रखी गई है, इसकी जो एज लिमिट है वो हमें मिली है। जैसे हम देखेंगे अगर जर्नल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो जर्नल कैटेगरी में हमें एज जो है वो 40 दी गई है, जो बच्चा फॉर्म भर सकता है, जिसका जो बॉर्न जो है वो आफ्टर होना चाहिए 1 जनवरी 1985 से लेकर और 1 जनवरी 2007 के बीच के फॉर्म भर जाए। उसके बाद अदर्स को जो है वो रिलैक्सेशन भी मिली है, जैसे SC ST RBA, उसके बाद ALC IB EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेशंस होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको 43 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं पर्सन, उनको 2 साल का दिया गया 42। और जो गवर्नमेंट सर्विस जो है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो भी है, इनको 40 साल इनको भी दिया गया 40। और जो एक्स सर्विस है उनको जो है वो 8 साल का दिया गया है, जिसमें 48 ईयर्स दिए गए हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें इन फॉर्म्स को भरने के लिए, इसमें बहुत से आइटम्स दिए गए हैं और हर एक की क्वालिफ़िकेशन जो है वो अलग अलग रखी गई है। उसके बाद अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी होगी, वो हम पीछे भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आए हैं, नेचुरली हम सभी में ये देख रहे हैं वो सेम ही रहता है। जैसे जो जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 600 जो है वो फ़ीस रहेगी, और जो अदर्स में आ जाते हैं जैसे ST SC उनके लिए 500 जो है ये फ़ीस रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो मेन जिस पर हर बच्चा जो है वो मोस्टली चाहता है कि इसका बारे में हमें बताया जाए क्या है। जैसे देखो अगर हम पोस्टों की बात करें, ये आप देख रहे हैं कि बहुत सी पोस्ट हैं। अगर इनका हम नंबर एटम नंबर देखेंगे, ये 25 से स्टार्ट किए जा रहे हैं, एटम नंबर 25 से। हर एक की अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस रखी गई, एलिजिबिलिटी अलग अलग रखी गई, सभी की 25 से स्टार्ट किया है। और आगे अगर हम बात करें किस तरह से किस में जर्नल में कितनी वैकेंसीज दी गई, हर एक ये कुछ हमारे पास जो हमें यूटी के बेस भी दी गई है, कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो हमें डिवीज़न के बेस भी दी गई और बाकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बेस भी दी गई है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें हर एक के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। मोस्टली ये हमारे जो हैं ये इसमें काफ़ी में जो है वो हेल्थ के रिलेटेड रखा गया है, जैसे फीमेल मल्टीपर्पज़ आ गया, मेल मल्टीपर्पज़ आ गया, BSc नर्सिंग आ गया। इनमें मोस्ट ऑफ बच्चों को जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10th 12th बेस जो मेडिकल रखा गया है उसके बेस भी कुछ वैकेंसीज दी गई है, कुछ ऐसी है जो ग्रेजुएशन बेस भी दी गई है। मतलब अगर हम इसमें एक एक पर बात करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये सारी के सारी जो एप्लीकेशन जो दिए गए हैं, इसका नोटिस कंप्लीट जो PDF है वो जेकेएसएसबी जो वेबसाइट है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो या तो आप करियर अड्डा जम्मू जो हमारा ये है ऐप है, करियर अड्डा जम्मू, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें एक अलग सा पोर्शन बनाया हुआ नोटिफिकेशन का, उसमें भी आपको मिल सकता है। क्योंकि इतनी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं और हर देखो 25 एटम नंबर से इनको स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें 25 से स्टार्ट किया गया है और ये लास्ट जो एटम है वो है 162। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें लगभग 140 एटम्स दिए गए हैं और हर 140 एटम में बहुत सी वैकेंसीज है। ड्राइवर की वैकेंसीज भी हैं,
मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो इनको हर एक को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए आप कंप्लीट जानकारी आप PDF में चेक कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस पर जो अगर बात करें, वो सभी बच्चों, इसमें बहुत से बच्चे, ध्यान से आप इसको पढ़ें, आप किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ज़रूर होंगे, और जहाँ पर एलिजिबल है उनके फॉर्म लगाइए। तो बाकी इन्होंने ये दिया हुआ है कि इसका जो सिलेबस होगा, कि जो एग्ज़ाम होगा, और इसके कंप्लीट जो सिलेक्शंस है किसी भी पोस्ट की अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में, वो सारा का सारा आपका OMR बेस्ड जो रिटर्न होगा उसके बेस पे सिलेक्शन होगी। तो इसके जो सिलेबस, अब क्या सिलेबस रहा जाएगा, क्या रखा जाएगा, इन्होंने हमें ये क्लियरली दिया गया है कि ये सेपरेटली हम इसको जो है वो नोटिफाई करेंगे। मतलब इसको तो होपफुली हम डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस दे दिया जाए, ताकि बच्चों को तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए। क्योंकि काफ़ी पोस्टों में ऐसा भी होता है कि पोस्ट आने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद ही हमें सिलेबस देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है। बहुत से बच्चे होते हैं, अब इसके मन में बच्चे, जैसे कल की नोटिफिकेशन आई है और आज से ही हमें कॉलिंग स्टार्ट हो गई है, सर इसमें क्या ये जर्नल सिलेबस रखा जाएगा या मेडिकल के बेस रखा जाएगा। तो यही एक रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं डिपार्टमेंट से कि जितना जल्दी हो सके आप इन एडवर्टाइजमेंट का जो है वो नोटिफिकेशन के जो सिलेबस है वो दे दिया जाए, ताकि इसमें क्या होगा, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो उनको इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ईजिली हो जाता है तैयारी करना, सिलेबस जब आपके सामने हो। और अगर सिलेबस नहीं होगा तो बच्चे के मन में तब तक ये कन्फ्यूजन ही रहेगी कि सिलेबस क्या होगा। आधे तो बच्चे फॉर्म भी भरने में देरी लगा देते हैं कि सिलेबस क्या मेडिकल के रिलेटेड होगा जिन पोस्टों के लिए, या फिर जर्नल के बेस लिया जाएगा। अब जो भी हैगा, हम यही कोशिश होपफुली कि जल्दी से जल्दी हमें देखने को मिल जाए सिलेबस, ताकि लास्ट डेट होने से पहले अगर सिलेबस आ जाए तो इससे बच्चों में काफ़ी हेल्प हो। तो बच्चों, तो इससे पहले भी एक हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी होम डिपार्टमेंट की, और आज एक नोटिफिकेशन फिर आई है, उससे पहले जो नायब तहसीलदार की आई थी। मतलब अगर ये बात की जाए तो JKSSB की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही हैं, लेकिन हाँ, अब जो नायब तहसीलदार की, उसके लिए काफ़ी बच्चों का जो है वो मन इससे उठ चुका है कि पोस्टों को डेफर कर दिया गया है। लेकिन होपफुली उम्मीद यही करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमें फिर वापस दे दी जाए, JKSSB की तरफ से हमें मिल जाए। और चलिए, अब स्टूडेंट्स जो भी ये बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसके बाद मेन जो आपका मकसद रहता है वो रहता है कि सर रिटन जो एग्ज़ाम है उसको कैसे करें, क्या। जैसे आपका सिलेबस आता है या सिलेबस आने से पहले भी आप अदर एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं वैकेंसी, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इसमें नंबर रखे गए हैं। आप कैरियर अड्डा जम्मू में हर तरह के बैचेस जो है वो चल रहे होते हैं, लगे न्यू भी हर मंडे को नया बैच देते हैं बच्चों को। जिनको भी कहीं प्रॉब्लम, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब सिलेबस आएगा तो इसकी तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 10 सालों से जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों को जो है वो एजुकेशन दे रहा है। तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक करें और आप एक सुनहरे भविष्य की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।